हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून जुलाई में गोभी की फसल की संपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी विस्तार से देने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। यह जानकारी आप सभी मित्रों को अवश्य पसंद आएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में फूल गोभी की फसल जो है एक सब्जी के रूप में उगाई जाती है और ये करीब करीब सभी राज्यों में की जाती है। लेकिन दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जून जुलाई में की जाने वाली फसल के बारे में। जून जुलाई में किस समय फसल की रोपाई करें, कैसे क्यारियाँ तैयार करें और इसके लिए कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है, इसका उत्पादन कितना होता है, इसमें कौन कौन से कीट प्रबंधन किए जाते हैं, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं भूमि का चयन। हम किस प्रकार की मिट्टी में, किस प्रकार की भूमि में इस फसल को लगा सकते हैं। तो मित्रों, उपयुक्त जल निकासी वाली भूमि फूल गोभी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है एवं अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, जहाँ भी हम इस फसल की जो है लगाने का जो निर्णय लेते हैं उसमें पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था हो, ऐसी भूमि का चयन हमें करना चाहिए। वहीं बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। वैसे तो मित्रों, यह सभी प्रकार की मिट्टी में की जाती है, लेकिन सबसे अच्छा उत्पादन बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त एवं सही मानी जाती हैं। उपयुक्त समय मध्य जून से जुलाई के पहले सप्ताह में की जाती हैं। मित्रों, जहाँ भी हम इसकी समय की जो बात करें, फूल गोभी की रोपाई की जब हम बात करें तो इसका जो है समय मध्य जून से जुलाई के पहले सप्ताह में की जाती है। यह समय इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नर्सरी की तैयारी। दोस्तों, हम इसकी जो है नर्सरियाँ किस प्रकार तैयार करते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, तो जो है नर्सरी इसकी पहले हमें नर्सरियाँ तैयार की जाती है, रोप तैयार किया जाता है, इसके बाद ही जो है इसका प्लांटेशन किया जाता है। रोपाई से 25 से 30 दिन पहले, हाँ दोस्तों, हम जब भी फूल गोभी की फसल जब लगाते हैं जून के मध्य में से लेकर तो जुलाई के पहले सप्ताह तक, उसके पहले 25 से 30 दिन पहले हमारी रोप की क्यारियाँ तैयार कर लेनी चाहिए या फिर तैयार करके उसे छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों, खेत की जो तैयारी की बात करें तो 2 से 3 गहरी जुताई, अच्छे कल्टीवेटर या गहरी जो हमारे पास साधन रहते हैं, कल्टीवेटर है, ऐसे जो है तोता पंजा रहता है, तो उससे जो है अच्छी गहरी जुताई कर सकते हैं। तो 2 से 3 अच्छी गहरी जुताई कर लें। इसके बाद खेत को के डिल्ले बरोबर कर लें पाठा देकर या फिर रोटावेटर की सहायता से, तो बरोबर लेवल वाले खेत में इसका जो है अच्छा जो है रोपाई की जा सकती है। खाद एवं उर्वरक। जब हम इसका जो खेत तैयार करते हैं उस समय कौन सा खाद, कौन सा उर्वरक हम डालते हैं, तो इसके लिए हमें 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए। वहीं 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो पोटास और 40 किलो प्रति हेक्टर जो है पोटास डालना चाहिए।
तो दोस्तों सर्वप्रथम हमें 20 से 25 टन जो है सड़ी हुई गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटास इसमें डाला जा सकता है। आगाती फूल गोभी की किस्में। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी किस्में हम जो है लगा सकते हैं अच्छा उत्पादन लेने के लिए, क्योंकि यह फूल गोभी की फसल आगाती भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मध्यम में और ठंडी के समय में हम लगाते हैं तो उसमें जो है काफ़ी उत्पादन तो होता है, लेकिन हमारे रेट नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे अधिक जो रेट मिलते हैं यही आगाती फूल गोभी के मिलते हैं। तो सबसे पहले हैं पूसा दीपाली। मित्रों, पूसा दीपाली के नाम से आपको इसकी जो है किस्म मिलती हैं। अर्ली कुमारी के नाम से आती है, अर्ली पटना के भी नाम से आती है, यह भी एक अच्छा उत्पादन देती है। पंत गोभी इसके नाम से भी यह आगाती जो किस्म है जून जुलाई में लगाई जाती है। और पूसा कार्तिक सेलेक्शन 327, सेलेक्शन 328, तो यह 4-5 जो है अच्छी प्रजातियां हैं, अच्छी किस्में आगाती फूल गोभी के लिए। फूल गोभी की रोपाई। दोस्तों फूल गोभी की रोपाई हम जब भी करते हैं तो उसके लिए हमें बेड बना लेना चाहिए। बेड बनाने के बाद में खेत में बेड बनाकर कतार में पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर ली जाती है। यानी कि दोस्तों जब भी हम बेड में रोपाई करते हैं तो बेड से लाइन में पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करें तो वह भी 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो दोस्तों 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन यानी कि बेड से बेड की दूरी ली जाती है। सिंचाई का प्रबंध। दोस्तों सिंचाई का प्रबंध भी इसमें हमें प्रथम सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद करनी होती है। यानी कि हम जब भी पौध लगाते हैं तो उसके तुरंत बाद पहली सिंचाई की जाती है। वहीं दूसरी सिंचाई अगली सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल पे करते हैं। दोस्तों अगली जब हम सिंचाई करते हैं वह 10 दिन या 8 दिन 10 दिन के अंदर अंदर कर देनी चाहिए। दोस्तों इसकी सिंचाई हम स्प्रिंकलर फुहारे पाइपलाइन से भी कर सकते हैं एवं ड्रिप सिस्टम से भी हम इसको सिंचाई दे सकते हैं। तो दोस्तों जो है हमारी सिंचाई जून जुलाई में जो है 8 से 10 दिन के अंतराल में की जाती है, लेकिन कभी कभी बारिश होती है तो इसकी सिंचाई हमें रोक भी सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण। मुख्य रूप से निंदाई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों इसमें गोभी की फसल में जो है हम खरपतवार नियंत्रण जो है निंदाई गुड़ाई करके ही कर सकते हैं। और जो ध्यान रखने की बात यह है कि इस फसल में हमें गहरी निंदाई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गोभी की जो जड़ें रहती है वह मुख्य रूप से ऊपर ही रहती है। इसके लिए हाथों से नियंत्रण करके इसका जो है खरपतवार नियंत्रण करते हैं। कीट नियंत्रण। हाँ मित्रों, यह मुख्य बातें हैं। कीट जो नियंत्रण है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। कैबेज मैगेट जो है एक रोग इसमें मुख्य रूप से लगता है। यह रोग जड़ से लगकर पौधे सूखने लगते हैं। तो इसमें जो है यह रोग जड़ से लगकर पौधे इसमें सूखने लगते हैं। अब इसका जो है नियंत्रण की बात कर लेते हैं। इसकी रोकथाम के लिए खेत में नीम का खाद का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों वैसे तो कई रासायनिक कीट नियंत्रण हमारे पास या हमारे रासायनिक दुकानों पर मिल जाते हैं, लेकिन जैविक रूप से इसकी रोकथाम के लिए खेत में नीम की खाद का प्रयोग विशेष रूप से किया जा सकता है। इसकी रोकथाम हो जाती है। चेपा, दोस्तों दूसरी अगली जो है इसमें कीट लगते हैं। चेपा जो है प्रमुख रोग रहते हैं और ये काफ़ी मात्रा में लगते हैं। यह सूक्ष्म आकार के बहुत छोटे कीट होते हैं। यह कीट पत्तियों को कोमल भागों पर बैठकर रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो दोस्तों यह रोग है चेपा और इससे पत्तियां पीली पड़ती हैं, यह रस चूसते हैं। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा बनाकर गोमूत्र के साथ मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कर देना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए यह भी एक जैविक उपाय है कि इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा बनाकर गोमूत्र के साथ में अच्छे से छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण हो जाता है। ग्रीन कैम्बेज वर्म, तीसरा यह रोग आता है इसमें, ग्रीन कैम्बेज वर्म। इसके कारण जो है यह कीट दोनों ओर से पत्तियों को खाते हैं। इसके कारण पत्तों का आकार बिगड़ जाता है। मित्रों यह कीट जो है पौधे के दोनों तरफ से पत्तियों को खाते हैं और पत्ती जो है इसकी जो है आकार बिगाड़ देती है यह कीट। इसके रोकथाम के लिए गोमूत्र में नीम का तेल मिलाकर स्प्रे करें, दोस्तों इसका नियंत्रण हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने इसमें बताया आपको जो है जैविक कीटनाशक के बारे में। अब रासायनिक कीटनाशकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से जो है एक सब्जी फसल है, इसके लिए हमने इसमें जैविक ही प्रयोग आपको बताए हैं। तो मित्रों फूल गोभी की फसल की कटाई, अब इसका कटाई का समय हम जान लेते हैं कि कितने दिन में यह फसल पककर तैयार हो जाती हैं। इसकी कटाई फूल परिपक्व एवं ठोस होने पर की जाती है। मित्रों जब इसके सारे फूल बन जाते हैं अच्छी ठोस आकृति में, उस समय हमें इसकी कटाई करनी चाहिए। दोस्तों वैसे तो 80 से 90 दिन के भीतर में फसल पककर तैयार हो जाती है, लेकिन इसके बड़े ठोस फूल हमें काटना पड़ता है। इसके कारण 2 बार हमें, एक बार 60 से 70 दिन की अवस्था में और दूसरा जो है 80 से 90 दिन की अवस्था में फसल तैयार हो जाती है। उत्पादन हेक्टेयर में, अब दोस्तों आती है बात उत्पादन की। तो उत्पादन की अगर हम बात करें तो 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर का इसमें हमें उत्पादन मिल जाता है, जो कि हमने सर्वाधिक बताया है। तो मित्रों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। तो मित्रों यही थी हमारे पास आज एक नई जानकारी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।